हाँ महादेव सर। यस सर। हाँ सर, वो आईडी या जो जीमेल आईडी है ना, हाँ वो 11th क्लास के ग्रुप में डाल दो, वहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करना है करके बता दो। यस सर। ठीक है। Yes students, all of you listen to this. You will be getting the ID in some time in your group. आपने पीडीएफ फाइल वहाँ पे सबमिट करना है आपके नाम के साथ। ठीक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं तो आपका नाम स्पेसिफाई करो। ठीक है, तो आईडी वहाँ पे ग्रुप में सबमिट करो और इसी प्रकार आपका मतलब विल बी कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ इट। ठीक है, सो सबमिट योर पीडीएफ असाइनमेंट्स ऑन द आईडी दैट विल बी स्पेसिफाइड इन द ग्रुप। ठीक है बच्चों, आईडी मैं आज दोपहर तक ग्रुप में डाल देता हूँ। सभी बच्चों को ध्यान में रखना है कि जो भी असाइनमेंट देते हैं वो सॉल्व करके उसके फोटोज निकाल के पीडीएफ बना के वो पीडीएफ उस ईमेल आईडी पे मेल करनी है। क्लियर है सभी को? यस सर, मैं दोपहर तक मेल आईडी भेजता हूँ सर ग्रुप पे। हाँ ओके सर, ओके सर। Good morning, students. So let us start our class. सगळ्यांना ऑडिओ आणि व्हिडिओ क्लिअर आहे? कोणाला काय बाधा आहे याच्यामध्ये? नाही ना? So let us start the next chapter. Motion in 2D. Motion in a plane. ये 2D में भी 3D आ जाएगा। चलिए, so assignment सभी को समझ में आ गया? असाइनमेंट्स के ऊपर कोई भी गड़बड़ नहीं है किसी को? फोटोज कैसे स्कैन करके निकालना है मैंने एक ऐप बताया आपको, अडोब। अरे यार अच्छा, मैंने ग्रुप में डालना भूल गया, मैं आज डाल दूंगा अभी थोड़ी देर क्लास के बाद। ठीक है, और मेरे पास और कुछ बाकी है। हाँ, एक की भेजना था आपको, उसके फोटोज भेज देता हूँ मैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट चैप्टर, मोशन इन अ प्लेन। दूसरे चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, अभी तक अपन ने मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो उसके लिए अपन ने एवरेज वेलोसिटी, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ग्राफ और रिलेटिव मोशन, ये सब कुछ पढ़ा था अपन। ठीक है, अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड इट लेट। ठीक है,
आप सभी के जो भी डाउट्स रहेंगे, इसमें से कोई तो भी एक बच्ची है, क्या नाम है उसका, आज उन्होंने मैसेज मारा कि असाइनमेंट सबमिट करना लेट हो जाएगा करके। हाँ यस, वेरी गुड युक्ति यादव। यस बेटा, यस युक्ति, अनम्यूट करा है मैंने आपको। हेलो, आपको अनम्यूट किया मैंने। यस युक्ति, सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अरे आपका आवाज बहुत बेकार। मोशन इन स्ट्रेट। वेट, व्हाट यू डू, आई एम अनेबल टू हियर यू एट ऑल। मैं आपको सुन ही नहीं पा रहा हूँ, आपको कोई भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है। यू, हाँ ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, छोड़ो। सभी ने क्या करना है, एक काम करो, ठीक है। जिन जिन को पुराने चैप्टर्स जो उन्होंने लेट ज्वाइन किया है या क्लासेस मिस किए हैं, समथिंग विल बी देयर, ठीक है। अब मोशन इन 2D तक आ गए, आज मोशन इन 2D स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू क्लियर योर डाउट्स, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। वी आर डीलिंग विद ऑनलाइन क्लासेस। अब यहाँ पे मैं आके जोर नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है। असाइनमेंट कैसे भी आप सबमिट करने वाले हो, वो चेक करेंगे हम, ठीक है। आपका एक रिकॉर्ड रखने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी आर टेंडिंग टू नॉर्मलिटी, but we require your support. So whatever things that you have not understood, for all of you guys, the students who are active in class, who are not active in the class, सभी के लिए एक बात ध्यान से सुनो कि आपको जो भी डाउट्स रहेंगे पुराने वाले सिलेबस में, आपने आराम से क्लियर करा लेना है, एकदम आराम से क्लियर करना है, ठीक है। आपने सिर्फ वो नोट्स का पार्ट भेजो, मैं एक ऑडियो रिकॉर्ड भेजते जाऊंगा, ठीक है। आई एम टेकिंग दैट एफर्ट फ्रॉम माई साइड, I will be taking that effort from my side. आप सभी के डाउट्स में 5 to 6, 6 to 7 ये टाइम पे मैं क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है। आपके पास मेरा फोन नंबर भी है, व्हाट्सएप पे सीधा सीधा आपने डाल देना है, सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, तो उसके ऊपर मैं एक छोटा सा ऑडियो क्लिप भेजते जाऊंगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड यशस्वी। ओके युक्ति, आपने मोशन इन 1D के बारे में जो बता रहे हो ना, आपका जो भी पार्ट, जो आपने जो पार्ट मिस किए हुए, वो सभी पार्ट्स एक बार मेरे साथ, मतलब नॉट मेरे 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 को शेयर करो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, फॉर अदर स्टूडेंट्स एज वेल, ठीक है। क्योंकि अपन आ रहे अभी यहाँ से सिलेबस, मतलब आपका पीछे का सिलेबस तो क्लियर रहना चाहिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अपने पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, कि अपन क्लियर करे बिना कहीं और कुछ कर सके। समझ में आ रहा है सभी को बेटा? क्लियर है अभी? ठीक है, कैन वी स्टार्ट विद मोशन इन 2D देन? देखो इसलिए मैं इतने दिनों से थोड़ा अपना एमसीक्यू से प्रैक्टिस करा रहा था आप लोगों को। द मेन रीजन इज दिस, once we come to this, actually to the next chapter, all your backlog should be clear, चलिए, motion in a plane। अब देखिए, ये मोशन इन अ प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल मोशन है। अब ये 2 डायमेंशनल मोशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1D प्लस 1D मोशन। वन डी प्लस 1D मोशन मतलब ये जो 2 डायमेंशन है, इट इज एक्चुअली साइमल्टेनियसली हैपनिंग, simultaneously taking place along 2 different dimensions, or simply I'll say that axis। यहाँ लगा देता हूं x
एंड वाई। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना, यहाँ से मैंने कोई तो भी एक ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंका यू से, तो ये ऐसा जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा, है ना। तो इसका देखिए अलोंग एक्स भी मोशन हो रहा है और अलोंग वाई भी मोशन हो रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है वाई में, हॉरिजॉन्टल एक्स में, ठीक है। तो एक्स एंड वाई एक्सिस मोशंस आर साइमल्टेनियसली हैपनिंग। और दोनों के लिए देखिए, अगर मैं बोलूं ओ से स्टार्ट हुआ, ये मैक्सिमम हाइट ए है, ये बी है, ये सम पार्ट ऑफ, अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट को यू से फेंका, तो अगर कोई पॉइंट पी ले लिया, ठीक है, पॉइंट पी, इसका ये है y में डिस्प्लेसमेंट, एस ऑफ वाई बोल दूंगा, ये है x में डिस्प्लेसमेंट, एस ऑफ एक्स बोल दूंगा, ठीक है। सो द टाइम टेकन, द फैक्टर दैट कनेक्ट्स both 1D motion is time। क्योंकि O से P जाने सपोज मैंने बोल दिया टाइम t, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एस ऑफ एक्स कवर, डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ एक्स कवर करने कितना टाइम लग रहा है, सेम टाइम t। वर्टिकल डिस्टेंस एस ऑफ वाई कवर करने कितना टाइम लग रहा है, सेम टाइम एस ऑफ वाई का t। दोनों केस में आपको सेम टाइम ही लग रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर क्या है सभी में, ठीक है। सो टू रिजॉल्व दिस अपन क्या करते हैं, एक कॉमन फैक्टर मिल गया, तो सॉल्व 2 डायमेंशनल मोशन, ये सीख लो बच्चों, ये सीख गए तो आपका 2D आ गया आपको, है ना। तो सॉल्व 2D मोशन वी यूज एंड अप्लाई इक्वेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स, इक्वेशंस लिखता हूं मैं, इक्वेशंस ऑफ 1 डायमेंशन, जो 1D में पढ़ा था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, ठीक है। तो सॉल्व 2 डायमेंशनल वी यूज एंड अप्लाई इक्वेशंस ऑफ 1D along x and y independently। independently the final answer is the vector sum of x and y components। The final answer is the vector sum of x and y components। ठीक है, ये ध्यान से सीखो अभी। यस स्टूडेंट्स, हाँ ना 2 मिनट बेटा, मैं कोई कंप्लीट करने दो एक बार। सो मैं क्या करूंगा, ये हो गए एस ऑफ एक्स, यू ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स, ए ऑफ एक्स। एक्स डायरेक्शन के लिए एस ऑफ वाई, यू ऑफ वाई, वी ऑफ वाई, ए ऑफ वाई। वाई डायरेक्शन के लिए, और दोनों के लिए कॉमन क्या रहेगा, टाइम। दोनों के लिए कॉमन क्या रहेगा, टाइम। टाइम को एक्स और वाई में नहीं तोड़ सकते, नहीं क्योंकि दोनों के लिए सेम टाइम रहता है। तो अपने पास जो इक्वेशन है बच्चों, वो वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगा देता हूं। टू डी वेक्टर फॉर्म। तो मेरे पास क्या क्या इक्वेशन है, पहला इक्वेशन बनेगा वी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू यू ऑफ एक्स प्लस ए ऑफ एक्स इंटू टी। ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर। उसी तरीके से वी ऑफ वाई वेक्टर इक्वल्स टू यू ऑफ वाई वेक्टर प्लस ए वाई इंटू टी। फिर एफ ऑफ एक्स, ये भी वेक्टर है, यू ऑफ एक्स टी प्लस हाफ ए ऑफ एक्स का टी का स्क्वायर, और एस ऑफ वाई बनेगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर।
और लास्ट वाला रहेगा vx का स्क्वायर इक्वल्स टू ux का स्क्वायर प्लस 2 a ऑफ x डॉट s ऑफ x, vy का स्क्वायर इक्वल्स टू uy का स्क्वायर प्लस 2 ay डॉट sy। ये है आपके पूरे 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस 2 डायमेंशंस में, ठीक है। अब एक यहाँ पे बता दो, देखो मैंने वेक्टर सम बताया है। अगर मेरे को बोला है कि फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो वेक्टर में निकाल दूंगा, vxi कैप प्लस vyj कैप। v कहाँ से आएगा, यहाँ से। सिमिलरली अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट फाइनल पूछा है तो sxi कैप प्लस syj कैप। सिमिलरली एक्सेलरेशन पूछा है a, तो ax निकाल लूंगा मैं, ux तो दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वेक्टर एडिशन करूंगा मैं, क्योंकि मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरे को मैग्नीट्यूड पूछा तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूँ, डायरेक्शन पूछा तो डायरेक्शन भी निकाल सकता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। ऑल ऑफ यू लुक एट दैट बोर्ड, मैंने थ्योरी से पूरा बोर्ड भर दिया है, देख के बोलना है कोई पार्ट ऐसा है जो समझ में नहीं आया आप लोगों को। यस अनका बोलो बेटा, क्या डाउट है आपका? यस हाँ बोलो बेटा। सर वो स्क्रीन और आपकी आवाज बहुत कट रही है, एकदम बीच रुक जाता है, फिर पता समझता है। अभी भी कट रही है क्या? नहीं अभी नहीं कट रही है, स्क्रीन भी क्लियर है। हाँ वो थोड़ा सा टाइम बीच में होता है कभी कभी, एक आधी बार देखते हैं। अभी अभी तो क्लियर है ना बेटा सब कुछ, आपको सुने आया क्या? हाँ सर। हाँ वैष्णवी बोलिए बेटा, आपका क्या डाउट है? सर वो सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करो ना फिर से। अच्छा सेकंड पार्ट बेटा, ये सेकंड पार्ट में क्या? हाँ यस। ठीक है, एक बार क्या ही देखो, अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका, अपन कैच खेलते हैं ना कैच, तो मैंने ऐसे फेंक दिया ऊपर, ऊपर सीधा ऊपर नहीं, थोड़ा एंगल पे फेंका, तो ऐसा जाएगा। इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ या प्रोजेक्टाइल, है ना। जब वो यहाँ से ऐसे जाएगा, जाते समय वो y में भी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और x में भी आगे जा रहा है। इससे पहले अपन ने क्या किया था, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था सीधा, तो वो सिर्फ y में जा रहा था, फिर y में वापस आ रहा था। x में डिस्प्लेसमेंट था क्या? नहीं। सही है ना। सपोज अगर मैं बोलूँ आपको, मेरे पास एक प्लास्टिक का बॉल है, उसको मैंने ऊपर फेंका और हवा चालू है, तो हवा चलने की वजह से कहाँ पे जाएगा वो? आगे भी जाएगा, है ना, और ऊपर जाके नीचे भी आएगा। मतलब यहाँ पे कितने मोशन हो रहे हैं देखिए यहाँ पे। दिस इज द वे दैट यू आर सपोज्ड टू बी अंडरस्टैंडिंग। यस वैष्णवी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द वे दैट यू आर सपोज्ड टू बी अंडरस्टैंडिंग। यस स्टूडेंट, एक बार सभी ने यहाँ पे ध्यान देना है। 2 डायमेंशन मोशन बेसिकली 1D और 1D अलग अलग 2 डायमेंशन में साइमल्टेनियसली मोशन हो रहे, साइमल्टेनियसली टेकिंग प्लेस। मतलब इसका भी मोशन हो रहा है, इसका भी मोशन हो रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट मोशन है, मगर कॉमन फैक्टर दोनों के लिए क्या है? टाइम। दोनों के लिए कॉमन फैक्टर क्या है? टाइम। सो इस तरीके के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व? अब इसको फिर से कुछ सीखना नहीं, जैसे अपन ने 1D में सीखा था फिर से वैसा कुछ सीखना नहीं। फिर ग्राफ जो 1D में सीखा था सब कुछ यहाँ पे एप्लीकेबल है, सब कुछ यहाँ पे एप्लीकेबल है। सिर्फ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो 2 डायमेंशन में होने वाली मोशन है वो 1D में और 1D में अलग अलग सेपरेटली हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 डायमेंशन और 1 डायमेंशन में सेपरेटली हो रहा है। समझ में आया सभी को? क्या बता रहा हूँ, सुनने आ रहा है सभी को? कोई गड़बड़ नहीं है इसमें? क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मैंने क्या करा कि यही सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बता दिया। अब आपने को इसका जो मैंने बताया यहाँ पे सभी प्रॉब्लम्स के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। हर एक प्रॉब्लम में आपने को यही चीज जो अपन सीख रहे हैं वही अप्लाई करना है। क्या करना है? वही प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल दिया कि एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मतलब प्रोजेक्ट किया तो वो ऐसा पाथ जाएगा, तो ये y में भी ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर x में भी आगे जा रहा है। तो 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है। अपन सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, टू सॉल्व 2 डायमेंशन मोशन वी सेपरेट देम, x और y में अलग अलग करना है। जैसे यहाँ पे किया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को।
ये वाला आपका एक्स एक्सिस, ये वाला आपका वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई में अलग अलग कर दिया है। अब इसमें आपको क्या करना है, एक्स और वाई में अलग अलग करना है। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, टाइम। सो टाइम पहले निकालना पड़ेगा। टाइम निकाल लिया आपने, फिर बाकी सब आ जाएगा, है ना। टाइम निकाल लिया तो बाकी सब आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं प्रॉब्लम्स के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सिर्फ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, वेक्टर में लास्ट द फाइनल आंसर इज द वेक्टर सम ऑफ एक्स वाई। अब मैंने वीएक्स निकाल, अगर मेरे को बोला कि भाई फाइनल वेलोसिटी निकालना है ऑब्जेक्ट का क्या निकालना है, फाइनल ऑब्जेक्ट, तो मैंने वीएक्स निकाल दी, वीवाई निकाल दी, दोनों को वेक्टर फॉर्म में लगा दिया, खत्म। वेक्टर फॉर्म में क्यों लगा, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ वीएक्स स्क्वायर प्लस वीवाई स्क्वायर, खत्म। डायरेक्शन पूछा तो tan इनवर्स ऑफ वीवाई बाय वीएक्स, ये आप लोगों को मालूम है स्केलर वेक्टर से, है या ना। यस स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, सॉल्व करो आराम से। वो हवा वाला ही देता हूँ। From ground, an object is thrown up with velocity 20 meter per second from ground. If air is flowing horizontally with 10 meter per second speed, with velocity 10 meter per second, find at what distance from initial will the object fall on ground. ठीक है, तो एक मैं यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ करता हूँ। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो वो और हवा ऐसी आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हवा की वजह से आगे जाएगा और ऐसे गिरेगा। ये डिस्टेंस कितना है, इसको एस ऑफ एक्स बोलता हूँ, ये पूछा है उन्होंने। चलिए आराम से करो, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। कम ऑन स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आ रहा है बेटा, कोई बाधा नहीं है इसमें।
गया स्टूडेंट्स? क्या आंसर आ रहा है? ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड नहीं रहेगा बेटा। एक्सक्यूज मी। ऑडियो क्लियर है सभी को? कोई बाधा इसमें नहीं? चलिए देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। अभी मैंने क्या बताया, देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। देखो पहले मैंने अभी पहले आप लोगों को ट्राई करने के लिए दिया है, आपने ट्राई किया। आप यहाँ से देखो कैसे सॉल्व करना। एक्स वाई, एक्स और वाई में डिवाइड कर दूंगा मैं इसको। क्या कर दूंगा? एक्स और वाई में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, कोई भी टू डायमेंशन मोशन को अपन ने क्या करना है, हमेशा एक्स और वाई में, या जो एक्सिस दिया है अपने को अभी तो दिया नहीं है तो अपन एक्स और वाई कंसिडर करें। ठीक है, सेम ओल्ड स्टोरी। अपने को क्या क्या दिया है वो लिखना है। देखो ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है तो ये वाला आपका वाई डायरेक्शन है और ये वाला एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है। अब देखो ऊपर के डायरेक्शन में ये वाली वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां लिख दो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वाई के डायरेक्शन। एक्स के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ये वाली एयर की। तो यू ऑफ एक्स कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कैसे भी दिया नहीं है उन्होंने, और अपने को जनरली मालूम नहीं रहेगा, मगर अपने को क्या क्या मालूम रहेगा? एक्सेलरेशन, है ना? क्या मालूम रहेगा? एक्सेलरेशन। अब अलोंग वाई, ऊपर नीचे, जब ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है, ऊपर जाते समय क्या हो रहा है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट होगा। क्या एक्ट होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट होगा। कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट होगा? नया करके ऐसा है सर मैं, रुको। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। अब ऊपर जाते, अभी ग्रेविटेशन अपने को मालूम हमेशा जी कहाँ पे एक्ट होता है? जी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। जी कहाँ पे एक्ट होता है? नीचे एक्ट होता है। ये ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? देखिए एक्सेलरेशन अलोंग वाई, इसको मॉड्यूलस ऑफ जी लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते जी नेगेटिव है, नीचे आते समय जी पॉजिटिव है। ऊपर जाते समय जी नेगेटिव है और नीचे आते समय जी पॉजिटिव है। मगर अलोंग एक्स कितना एक्सेलरेशन है बेटा? अब एक्स में कौन मूव कर रहा है उसको? हवा, एयर, फ्लोइंग ऑफ एयर। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन कुछ बताएगा क्वेश्चन में? नहीं, तो ये जीरो ले लूंगा मैं। क्या ले लूंगा? जीरो ले लूंगा। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ एक्स मालूम है क्या? नहीं मालूम। इसका डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ वाई, ये भी मालूम है क्या? नहीं मालूम। मालूम है ना? अगर मैं बोलूं ये ए से स्टार्ट हुआ और बी पे एंड हुआ, सो टोटल, ऐसे लिखता हूं, टोटल वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना है? कैन एनीवन आंसर दिस? व्हाट इज द टोटल वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द टोटल वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट? ये स्टूडेंट्स, वाई डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो अनगा वो एस ऑफ एक्स एक्स डायरेक्शन का है ना बेटा। टोटल वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? चलिए 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 फास्ट। यस विशाल सानप, नेट ए से बी आने के समय वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है? जब ए से बी आ रहा है वो, है ना? ऐसे ले लेता हूं मैं ग्राउंड से।
कितना है नेट, देखिए ये डायरेक्शन में आप y को मेजर करोगे, ये डायरेक्शन में x, सो ये आपका s ऑफ x बना और ये s ऑफ y, ये मैक्सिमम s ऑफ y है, क्योंकि s ऑफ y नेट कितना है, 0 है, a से स्टार्ट हुआ b पे आ गया, तो y में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 0, y में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 0, a से b के लिए, मगर a से c ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, आई विल कॉल दिस एज मैक्सिमम, बुलाते हो इसको, बुलाता हूं मैक्सिमम हाइट, ये अपन ने पढ़ा है फर्स्ट 1D में, क्या बुलाया इसको, मैक्सिमम हाइट, है ना, क्या बुलाया इसको, मैक्सिमम हाइट। व्हाट इज द स्पेशलिटी, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी फाइनल वेलोसिटी अलोंग y विल बी 0, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है अभी, 20 मीटर पर सेकेंड, ये घटेगी घटेगी घटेगी, कम होते होते सी पे मैक्सिमम आ जाएगी, फिर नीचे गिरेगा, और हमेशा ड्यूरिंग अप और डाउन मोशन, ड्यूरिंग अप और डाउन मोशन एयर की वेलोसिटी उसको आगे ढकलते जा रही है, एयर की स्पीड क्या कर रही है, उसको आगे ढकलते जा रही है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बता रहा है, 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपने। पहली बात, टोटल SY, टोटल डिस्प्लेसमेंट फॉर सच केसेस, क्योंकि A से स्टार्ट हुआ, हॉरिजॉन्टल लेवल A और B का सेम है, हॉरिजॉन्टल लेवल A और B का सेम है, मतलब दोनों के बीच में Y में कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या, नहीं, क्योंकि Y में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 0, ये आपका मैक्सिमम हाइट है, जो बताया मैंने, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे y की वेलोसिटी क्या होगी, 0, है ना, अगर मैं बोलूं अगर एयर नहीं फ्लो हो रहा है तो सीधा ऊपर जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा सेकेंड क्वेश्चन, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है हॉरिजॉन्टल स्पीड एयर की वजह से, है ना, जो 10 मीटर पर सेकेंड है एयर की वजह से, वो कितने टाइम के लिए पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है, फॉर व्हाट टाइम is the horizontal speed acting on the object, for what time is the horizontal speed acting for the object, can I simply say that it is acting for the same time for which it is going up and down, ठीक है। अब ये पार्टिकल हवा में कब तक है, A से C गया, C से B गया, तो ये टोटल टाइम के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी काम कर रही है, उसके ऊपर एक्ट कर रही है, क्या कर रही है, ये टोटल टाइम के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्ट कर रही है, सही बात है, किसी को कोई सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, द टाइम फॉर विच ux acts on the object is same as the time for which the object is in air. That is A to B to C, A to C to B. तो अब मेरे को क्या चाहिए, कितने टाइम के लिए पार्टिकल हवा में, तो ये टाइम ऑफ एसेंट है, ये टाइम ऑफ डिसेंट है, अगर टाइम ऑफ एसेंट निकालो टाइम ऑफ डिसेंट भी निकालूंगा, चलो टाइम ऑफ एसेंट निकालते, A to C, along y, ठीक है, along y वाला कंसीडर कर रहे हैं A to C के लिए, A से C जाते समय इनिशियल वेलोसिटी A पे कितनी है, अब y कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी C पे कितनी है, 0 है, कितनी है, 0 है, ठीक है। एक्सेलरेशन
अलोंग वाई ऊपर जा रहा है तो माइनस जी आएगा, ऊपर जा रहा है तो माइनस जी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ वी वाई ऑन सी विल बी इक्वल टू यू वाई एट ए माइनस जी टी, ये 0 है, तो यहाँ से टी कितना बनेगा, यू वाई अलॉन्ग ए अपॉन जी। तो टी विल बी इक्वल टू यू वाई कितना है 20 अपॉन 10 कितना है 2 सेकेंड। टोटल टाइम हवे में कितना होगा 2 + 2 4 सेकेंड। कितने टाइम के लिए हवे में पार्टिकल 4 सेकेंड के लिए, सही बात है। ठीक है, तो एस ऑफ एक्स निकालना है, तो एस ऑफ एक्स क्या करूंगा यू ऑफ एक्स इंटू टोटल टाइम, ये आपका टोटल टाइम टी बोल दी है ना। यू ऑफ एक्स कितना है 10, ये 4 40 मीटर, पार्टिकल कितना दूर गिरेगा 40 मीटर, पार्टिकल कितना दूर गिरेगा 40 मीटर, पाहून गया। हाँ, आता कोणाला काय डाउट है तर विचारा, ठीक है, आराम से कर रहा हूं, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। ठीक है, पूछ लो किसी को कोई डाउट है तो। वेरी गुड विशाल सानप, नाइस नाइस साक्षी वाघ, यस वैष्णवी। देखिए पार्टिकल कितने देर के लिए हवे में, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट आया मेरे को 2 सेकेंड, so total time for which the particle is in air is 2 + 2 4 seconds. During this 4 seconds, due to horizontal velocity of air, the particle will be displaced along x direction. है ना, during this time the particle will be displaced along x direction. Along x direction I will be using the displacement equation again, the total time is 4 seconds but acceleration is 0, इसलिए u of x into t बनेगा सिर्फ, तो 10 है u of x और t। कळलं का, क्लियर झालं सगळ्यांना, काय बाधा आहे याच्यामध्ये। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड वट्टमवार। वैष्णवी क्लियर हो गया बेटा आपको भी, वेरी गुड हिस्ट्री। ठीक है, अब इस तरीके के अपने को प्रॉब्लम्स करने हैं कल। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा और एक क्वेश्चन है, साक्षी पवार, वो वैष्णवी देशपांडे जिसने क्वेश्चन पूछा था, वैष्णवी देशपांडे। हाँ वैष्णवी दी, क्लियर हो गया बेटा आपको, क्या कोई डाउट है इसमें? वैष्णवी देशपांडे क्लियर है कि डाउट है? ओके नाइस। नाउ माय सिंपल क्वेश्चन where we are supposed to be using the basics of scalars and vectors, the things that we have learned initially. मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बता दिए ए बी सी, कौन से पॉइंट्स बता दिए, ए बी सी वाले पॉइंट्स बता दिए। अब मेरे को ये बताओ कि वेलोसिटी एट ए वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी एट सी वेक्टर फॉर्म में, और वेलोसिटी एट डी बी, वेलोसिटी एट ए वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी एट सी वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी एट बी वेक्टर फॉर्म में, बताइए। चलो मैं बताता हूं। अब ए पे देखिए 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है और 10 मीटर पर सेकेंड से ये बाजू जा रहा है, तो इसको लिख सकता हूं मैं 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप। कोई गड़बड़ इसमें? देखिए
समझ में आया कैसे लिखा मैंने? 10 along x है, 20 along y है। कौन से पॉइंट पे? ए वाले पॉइंट पे, सिर्फ ए वाले पॉइंट पे। अब मैं सी पे आया, सी पे देखिए y वाली वेलोसिटी 0 बन गई, इसको सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, ये 10 वाली, तो इसको मैं सीधा सीधा लिखूंगा 10 i कैप प्लस 0 j कैप। ये 0 j कैप नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब कोई तो भी मेरे को बी पे बताना चाहिए। यस, बी पे वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की? बी पे वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की? ये जो बताया मैंने सबको समझ में आया? कोई गड़बड़ की बात है उसमें? अनगा परत एकदा विचार करा। वेरी गुड यशस्वी। साक्षी जी, पार्टिकल पे एयर भी एक्ट हो रहा है ना बेटा? साक्षी वाघ, अनगा परत एकदा विचार कर बेटा। नहीं यशस्वी, गलत हो रहा है। जब बी पे हिट करेगा ना, यहां बी लिखता हूं। अब आपको मालूम, अगर मैंने 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका तो 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा। यहाँ पे सेम लेवल पे कैच करूंगा तो सेम आएगा। और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड तो कैसे भी एक्टिव हो रहा है, तो देखो कैसे लिख रहा हूं बीबी का। 10 i कैप माइनस 20 j कैप, ये रहेगा बी पे। लॉजिक लगा, चला, चमका, क्या जो कुछ हुआ समझ में आ गया क्या? ये सनका क्लियर हो गया? वैष्णवी, वेरी गुड। विवेक जाधव, नाइस। यशस्वी क्लियर हो गया, वेरी गुड। अनगा आपको समझ में आ गया? नाइस नाइस। हाँ, ऐसे कोई से भी डाउट पूछना चाहिए। यस प्रियांशु शर्मा, बोलो बेटा क्या डाउट है आपका? यस सर डाउट नहीं है, ये मतलब अगर ऊपर जाएगा तो प्लस और नीचे आने के टाइम में माइनस। आप कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव ले लो। हाँ, अभी मैंने यहाँ पे ऊपर जाते समय पॉजिटिव ले लिया है ना? हाँ, तो नीचे वाला नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव खत्म, है ना? yes, आपने को याद है ना, जो वेलोसिटी से फेंकते वही वेलोसिटी से वापस आता है। तो वही लॉजिक यूज किया है यहाँ पे। ठीक है बेटा? ओके सर। चलो, हो गया, क्लियर हो गया? ये हो गए इसके वेलोसिटी। अब मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात करता हूँ। इसके एक्सेलरेशन दो हो गए, एक एक्सेलरेशन ए टू सी, बोलिए एक्सेलरेशन A1 A2 वेक्टर फॉर्म में, ए टू सी के लिए वेक्टर फॉर्म, बी टू सी के लिए वेक्टर फॉर्म। देखिए, इसको मैं इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर भी बोल सकता हूँ, ये वाला ये यहाँ पे, और इसको मैं फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे लगा सकता हूँ, इसलिए मैंने नॉर्मली बता दिया आपको। यस स्टूडेंट, एक्सेलरेशन बताइए, बहुत ही आसान है। हाँ बोलो भास्कर सर। क्या बोल रहे सर? अजय सर, भास्कर सर बोलिए ना सर। वो एनटीएससी का भेजो आईडी। 1 मिनट, लिंक भेजता हूँ मैं आपको। हाँ लिंक भेज दो। ठीक है, पागोरे सर आए नहीं ना? पागोरे सर आने के बाद वो अभी आएंगे 2-4 मिनट में। हाँ ठीक है, और हाथ ऊपर किए तो आपको होस्ट बना दूं क्या? यस स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया सभी को? कोई गड़बड़ नहीं है इसमें? अरे गड़बड़ नहीं, मैंने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे।
वेरी गुड साक्षी बाग, नाइस। साक्षी ने आंसर दिया है। ए ऑफ एक्स देखिए बेटा 0 है, तो इसको लिख सकता हूँ 0 आई कैप, और जाते समय जी नेगेटिव है तो माइनस जी जे कैप। 0 आई कैप आते समय जी पॉजिटिव है प्लस जी जे कैप। ये है वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए यहां से मेजर कर रहे हो 0 है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी कितना होगा? पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी बताइए क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए और ए तो ले लिया 0, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए तो ले लिया 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी कितना होगा? चलो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी देखते हैं पहले। ये 0,0 है, तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। जब सी पे गया, ये टोटल 40 है, तो ये 20 बनेगी, है या ना? 20 बनेगी, सो 20 आई कैप। और ये कितना ऊपर गया? ये मैक्सिमम हाइट अपन ने निकाला नहीं। मैक्सिमम हाइट निकाला क्या? नहीं। तो मैक्सिमम हाइट निकाल देते। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एस ऑफ वाई विल बी इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम कितना है ऊपर जाने के लिए? 2 सेकेंड। हाफ 10 इंटू 4 2 2 20। तो ये भी 20 मीटर है ना? 5 इंटू 4 20। तो इसको प्लस 20 जे कैप लिखता हूं। ये हो गया आपका एस ऑफ सी। एस ऑफ बी क्या होगा ये किसी को बताना है मेरे को। एस ऑफ बी क्या होगा बेटा? एस ऑफ बी क्या होना? चला, कम ऑन द टैलेंटेड स्टूडेंट्स, हु आर दोस? एस ऑफ एक्स, ए से बी कितना दूरी है? 40 मीटर, वो निकाल दिया था अपन ने। 40 आई कैप, और ये ऊपर जाके फिर वापस आ गया तो प्लस 0 जे कैप, क्योंकि वाई में डिस्प्लेसमेंट नेट कितना है? 0। ये एस ऑफ बी है। वेरी गुड यशस्वी। अभी बहुत जनों को क्लिक हुआ रहेगा, एकदम खतरनाक। कोई बाधा इसमें? वेरी गुड वट्टमवार, नाइस सुजाता, नाइस अभिषेक कहाड़े। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सभी को? ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड। So in this way we'll be proceeding tomorrow. So be ready. बहुत सही, अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे अपन कल, ठीक है। अभी मैं आपके मैथ्स के सर को दे देता हूँ। हाँ बोलो सर, क्या हुआ? भास्कर सर। सर वो व्हाट्सएप पे मैसेज डालो ना, आपका नंबर सर्च नहीं हुआ। अब क्या करूँ? व्हाट्सएप पे मैसेज करो मुझको लिंक भेजने को आपको। हाँ मैं क्लास से अभी आपको होस्ट बना दूं क्या? सुनील सर को दे दो, पागोरे सर को। हाँ बना दो। ओके स्टूडेंट्स, सो विल स्टॉप हियर, विल मीट इन टुमारोज क्लास। कोई भी डाउट रहा तो डिस्कस कर लो। वेलकम ऑल ऑफ यू। हेलो सर। हेलो। हाँ बोल। हाँ सर। अरे बोल ना, बोल सर आहेत लाईन वरती, बोल। हाँ बोलो प्रियांशु, बोलो बेटा। हाँ सर, वो है ना, मैं अभी का जो आप पढ़ा रहे हो ना। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ, आप अभी का जो पढ़ा रहे हो ना, वो समझ रहे, जो मेरा बैक वाला जो छूट गया, तो सर का नंबर दो ना मेरे को। अच्छा, आपको जिनसे ये मैं सर, लेक्चर आपने ले सर है ना? सकूं। हाँ महादेव सर, आपने फिजिक्स के जो ग्रुप है ना बेटा, प्रियांशु आप तो ग्रुप में है? हाँ है, ठीक है। आपको ग्रुप में अपने महादेव सर है, उनसे रिक्वेस्ट करो, आपको भेज देंगे, ठीक है बेटा। हाँ वही, मेरे को थोड़ा अलग ही लग रहा है, क्योंकि मेरे को पिछला हुआ ही नहीं है।
अच्छा कोई बात नहीं, तो आप वीडियो, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ठीक है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप किनके पास से, महादेव सर के पास से ले सकते हो, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके ओके सर ओके स्टूडेंट्स, यस बोलो सर। सर हाँ किसी को बोलो सर। कोई चैप्टर का प्रॉब्लम होगा तो अपना चाटेक क्लासेस कोल्हापुर बोल के है, चाटेक ग्रुप कोल्हापुर, उसमें सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर सर। हाँ वीडियो लेक्चर्स है उसमें। चाटे कोल्हापुर। हाँ चाटे ग्रुप कोल्हापुर वो यूट्यूब क्या पे। यूट्यूब पे सर्च मारने का? हाँ सर्च मारने का यूट्यूब पे, उस पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे 11-12। अरे यार ये महादेव सर ने एक बार ग्रुप में डाल दिया तो अच्छा रहता था ना यार, बच्चों को भी मालूम रहेगा। अभी ये भी मेरे को अभी मालूम गिर रहा कि ऐसा कर रही करके। सर वो बहुत बड़ी बड़ी फाइल रहती तो वो ग्रुप पे होती नहीं सेंड। नहीं ग्रुप पे मत सेंड करो, यूट्यूब पे आपने अपलोड करने के बाद खत्म हो गया, बच्चों को बोल दिया ना, वो बच्चे ही देखते बैठेंगे वो। ये अभी एक लेक्चर रिकॉर्डेड हो रहा है, 1 GB का लेक्चर है। ठीक है चलेगा। सर को क्या बोलो एक बार, सिर्फ वो तुम्हारे नाम पे तुमने एक यूट्यूब चैनल खोला ना, भास्कर सर के नाम पे, वो मेरा 8, 9, 10 का है। उसमें 11 12 के भी ऐड कर दिए। वो सिर्फ आपके लाइव लेक्चर ऐड है। अच्छा ठीक है चलेगा चलेगा। बोलो अनगा क्या बेटा। सर मेरी तबीयत खराब थी 2 दिन से, तो मैंने महादेव सर को रिकॉर्डेड वीडियोस मांगी थी, पर वो भेजते ही नहीं। भास्कर सर। हाँ मैंने ठीक है सर। को मैसेज हाँ कर ठीक है सर। नहीं देखो कैसा है, अगर महादेव सर कभी कुछ नहीं कर रहे हैं ना, अपने भास्कर सर है यहाँ पे, वो कर देंगे आपका काम, ठीक है। अरे वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर सर ने क्या बताया अभी कि चाटे कोल्हापुर, ये यूट्यूब पे सर्च मारना है ना सर? हाँ यूट्यूब पे सर। हाँ चाटे कोल्हापुर करके सर्च मारो बेटा, यूट्यूब पे आपको अपने लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड करा जा रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? ओके सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। चलेगा सर, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे को दूसरा क्लास बुक कर दे। अब वो व्हाट्सएप पे आपके मैं सर आपको अभी आए नहीं मैसेज क्या? मारूंगा। अरे कहाँ है वो? वो उधर 9th को ही पढ़ा रहे शायद। कॉल ठीक है करता मैं। चलेगा। मैं आपको व्हाट्सएप पे पिंग कर रहा हूँ, मेरे को आईडी भेजो। हाँ भेजता।
2 मिनिटं देतात. सगळ्यांनी नाव जरा व्यवस्थित टाका ना. ब्रांच वाईज आपले नाव टाका. पहिले ब्रँचचं नाव, त्याच्यानंतर आपलं स्वतःचं नाव, आणि ब्रांचेस वरून आपले रोल नंबर घेऊन टाका. कारण काही दिवसांनी आपण ऍप्लिकेशन वरती लाईव्ह जाणार आहेत, त्याच्यामध्ये जे आहेत ते तुमचे रोल नंबर तुम्हाला लागतील. आपापल्या ब्रांचला कॉन्टॅक्ट करून आपापले रोल नंबर घेऊन टाका. Good morning, students. So let us start our lecture now. चलो विचारून घे त्यांना. सुरेशला विचारत हो. ठीक. चलो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर. चलो आज थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ले लेंगे. f of x equal to cos of log of x. f of x equal to cos of log of x. Write it down first. यार फिर भी आपको ट्रिगोनोमेट्री की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बट फिर भी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे एक काम करेंगे. आज अपन कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? So we'll see now some trigonometric results. और एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लेंगे. एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला. ठीक है. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले के लिए आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आना चाहिए. ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं कोई एक क्वेश्चन ये है, मान लो कि फॉर एग्जांपल ये कार्टेशियन सिस्टम है. ठीक है, और इस कार्टेशियन सिस्टम में मान लो कोई, अभी देखो चीजों को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो. मान लो ये एंगल हो गया बी. ठीक है, ये एंगल हो गया कुछ बी. ओके, अभी ये एंगल बी छोड़ करके, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करो. एक ही मिनट गाइस ना, थोड़ा सा कैमरा ऑफ कर रहा हूं मैं.
ए गग्गू इधर आ। ओके जा बैठ। ओके फर्स्ट नाउ लेट्स सी बोर्ड क्लियर है क्या नहीं है बताइए। बहुत सी गड़बड़ की शायद मैंने, फिर थोड़ा सा बंद कर रहा हूं। जस्ट 2 मिनट। अभी क्लियर है? ओके थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो मान लो ये एंगल बी है और आपके पास ये कोई एंगल ए है। सो दिस एंगल इज ए, दिस इज व्हाट एंगल ए। मतलब क्या, देखो इसका मतलब क्या होगा कि भाई दिस इज ए, ठीक है। तो ये एंगल अगर ये है, इसका पूरा मेजरमेंट ए, ठीक है, और इसका पूरा मेजरमेंट बी, तो क्या मुझे बोल सकते हो ये डिस्टेंस सेम रहेगा? ये डिस्टेंस ऑफ ए बी आएगा, ठीक है। तो एक चीज अपन यहाँ पे भी फोकस करेंगे कि मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी, और ये कुछ थीटा है, दिस इज व्हाट सम थीटा। तो ये मान लो आर, ये मान लो वाई, ये मान लो एक्स। तो आपको क्या मिलेगा, जैसे कि आर इक्वल टू ले लो 1 यूनिट, आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, वॉट एवर इट इज। तो हम लोगों को साइन थीटा अगर लेना है मान लो, तो क्या लेना पड़ेगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनस ना, y बाय 1, एंड cos थीटा क्या मिलेगा, x बाय 1 एडजेसेंट बाय अपोजिट। सो दैट विल बी y मतलब साइन थीटा आएगा और x मतलब क्या आएगा, cos थीटा। मतलब x, y ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा, साइन थीटा। उस दिन में मैंने बोला था आपको x का मतलब रहेगा cos थीटा और y का मतलब रहेगा साइन थीटा। ये जिंदगी भर ध्यान रखो। मतलब क्या, इसका क्लियर मतलब ये रहेगा कि भाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ b विल बी cos ऑफ b माइनस एंड दिस इज साइन ऑफ b। किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो आप लोग हैंड रेज कर, ठीक है। ओके सुनो, एक मिनट, हाँ मुझे थोड़ा बोर्ड में गड़बड़ी लग रही है। हाँ ओके, सो ये हो जाएगा cos b sin b। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, cos a, अभी ढंग से लिखना है, cos a कॉमा साइन ऑफ a। ये हो जाएगी a के कोऑर्डिनेट, ये हो जाएंगे b के कोऑर्डिनेट, ठीक है। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b। उसके आगे अगर मान लो, बट ये जो डिस्टेंस है एंगल, ये हो जाएगा इतना एंगल हो जाएगा, इतना डिस्टेंस मिल जाएगा आपको a माइनस बी। दिस विल बी ना, ये मिलेगा आपको a माइनस बी। जो मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ दैट, या पैरोट पेन से, दैट इज एंगल a माइनस बी। सही है। अभी हम लोगों को एंगल a माइनस बी निकालना है, तो उसके लिए एक मिनट होल्ड करो बच्चों। अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये जो सिस्टम है, मतलब ये जो एंगल है, देखो इतना एंगल है ना ये, ठीक है। तो उस एंगल को, चलो इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ, इस तरीके से ये हो जाएगा मेरा b मान, तो ये हो जाएगा cos a। तो इतना वाला जो डिस्टेंस रहेगा ये मिलेगा आपको कुछ। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, a के cos a cos b, सॉरी साइन b, सॉरी साइन a, ठीक है। इसके a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और ये जो एंगल है, एंगल, दैट एंगल विल बी व्हाट, दिस एंगल विल बी व्हाट, a माइनस b ना, और दिस विल बी ओनली b, sorry only a, and this is only b।
ठीक है। बट अगर मेरे को पता है कि ये एंगल मेरे पास a माइनस बी है, कौन सा, ये वाला, चीजों को समझो ध्यान से, इतना वाला कौन सा है, a माइनस बी। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा रोटेट करके ऐसा ले लेता हूँ तो वो भी a माइनस बी रहेगा। देखो यहाँ से जो था मेरे पास, आई एम जस्ट शिफ्टिंग दैट एंगल इन दिस वे अप टू एक्स एक्सिस। तो मैं अगर मान लो कि कोई ऐसा एंगल ड्रॉ करूं, ऐसा, ये ऐसे तरीके का, ये एंगल और ये इसको ओवरलैप कर रहा है मेरी लाइन, ठीक है, तो ये भी क्या रहेगा, वही रहेगा। तो इस एंगल को कहा जाएगा a माइनस बी, इस एंगल को, और इसको बोलेंगे अपन cos ऑफ a माइनस बी कॉमा साइन ऑफ a माइनस बी, ठीक है। और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो मिलेंगे, ये वाला डिस्टेंस ये आएगा 1,0, क्योंकि ये है एक्स एक्सिस के ऊपर। कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो मेरे पास जो मान लो ये पॉइंट है, कौन सा, ये मान लो पॉइंट P और ये मान लो पॉइंट Q। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरे पास डिस्टेंस PQ इक्वल टू डिस्टेंस EB। क्या हो रहा है, डिस्टेंस ऑफ PQ, क्योंकि देखो, क्योंकि हम लोगों ने इसी को रोटेट किया ना। मान लो ये जो कोई था, ये जो कोई एंगल a माइनस बी था, ये वाला, ठीक है, इसी को तो रोटेट किया ऐसा, ठीक है, उसी एंगल को, एंगल चेंज नहीं किया, दैट इज रोटेटेड इन दिस वे, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, सो लेट्स टेक देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PQ, ठीक है। AB और PQ का डिस्टेंस कभी भी सेम आएगा। उसी फॉर्मूले, एक फॉर्मूले के बेसिस पे अपन बहुत सारे फॉर्मूले बनाने वाले हैं, इसके लिए ये फॉर्मूला का प्रूफ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझो। तो अगर डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू PQ बोल रहे हैं, तो A और B के कोऑर्डिनेट्स कौन से, ये हो जाएगा, देखो, x1 y1, x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3 एंड x4 y4, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का क्या मिलेगा, y4 माइनस, अबे x4 माइनस x3 ब्रैकेट का स्क्वायर और y4 माइनस y3 ब्रैकेट का स्क्वायर। कोई टेंशन नहीं आएगा। नाउ टेक द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इट विल बी x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x4 माइनस x3 ब्रैकेट स्क्वायर एंड y4 माइनस y3 ब्रैकेट का स्क्वायर। चलो पुट द वैल्यूज, व्हाट इज x2, x2 ढूंढो, वेयर इज x2, cos b माइनस x1 cos e, cos ऑफ b माइनस cos ऑफ a ब्रैकेट का स्क्वायर, व्हाट इज y2, sin ऑफ b माइनस sin ऑफ a, sin ऑफ b माइनस sin ऑफ a ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x4 कौन है, x4 इज 1 माइनस x3 कौन है, cos ऑफ a माइनस b, ठीक है, इट इज ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3, y4 कौन है, वेयर इज y4, y4 इज 0, 0 माइनस कौन आएगा, दैट इज साइन ऑफ a माइनस b, साइन ऑफ a माइनस b, ठीक है, इसका भी स्क्वायर। अभी इनके स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल रहा है, देखो, cos b लाइक cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b, सॉरी cos स्क्वायर a माइनस 2 cos b इंटू cos a, या फिर 2 cos a इंटू cos b, ठीक है, देयरअफ्टर प्लस sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर a माइनस इसका क्या होगा, 2 sin a इंटू sin b। किसी को कोई गड़बड़ होगी तो बोल सकते हो, ठीक है। ये इसका एक्सपांशन क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इक्वल टू a का इसका स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a माइनस b प्लस नहीं आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 cos ऑफ a माइनस b, ये हो गया इसका एक्सपांशन, ये भाईजान का, प्लस साइन स्क्वायर a माइनस b, साइन स्क्वायर a माइनस b। अभी आप अगर ध्यान से देखोगे तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, इनको राउंड कर रहा हूँ, cos स्क्वायर b साइन स्क्वायर b 1
कॉस स्क्वायर ए रेक्टेंगल बना रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए 1, टेंशन ही नहीं है। और चलो इतना तो देख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 1, कौन सा, ये दोनों का एक 1 और फिर ये दोनों का 1 माइनस 2 cos a cos b, देखो cos a cos b, अब एक ढंग से लिखा 2 cos of a cos of b माइनस क्या मिलेगा 2 sin of a sin of b इज इक्वल टू, देखो ये दोनों का लाइक cos स्क्वायर a माइनस b sin स्क्वायर a माइनस b विल बी 1, और ये 1 और ये 1, दैट इज व्हाट 1 + 1 - 2 कौन रहेगा बाबा cos a माइनस b, cos of a माइनस b। तो आपको ये क्या मिल रहा है, दिस इज 2 - 2 cos a cos b minus 2 sin a sin b equal to 2 - 2 cos of a minus b, a minus b। अभी देखो दोनों साइड का 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, ये वाला पार्ट। तो उस पार्ट में से -2 कॉमन ले रहा हूँ, आई एम गेटिंग cos a cos b प्लस sin a sin b। अबे साइन ढंग से लिखना पड़ेगा, हाँ sin a sin b इक्वल टू, ठीक है, -2 cos of a minus b। तो एग्जैक्टली कौन मिल रहा है, ये -2 और ये -2 दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हम लोगों का फॉर्मूला मिल जाएगा cos of a minus b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का एडिशन फॉर्मूला फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो इसको फटाक से लिख लो तुम लोग। कोई गड़बड़ होगी, कोई प्रॉब्लम होगा तो हैंड रेज कर सकते हो। लेट मी टेक मोबाइल टू लिटिल बिट क्लोजर this to this board actually। I hope all the things are visible to all of you। If not, then please post me message। You please write it fast।
हेलो शीतल बोल बेटा। अरे हेलो हेलो शीतल हेलो बोल बेटा। सर, वो मुझे समझ में नहीं आया, वो cos x स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a माइनस, वो लास्ट जो है ना, ये क्या? लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट। ये नहीं, हाँ कौन सा? ये क्या? ऊपर जिसे राउंडेड किया है ग्रीन पेन से, वो वाला। ये क्या? हाँ, और उसे मतलब उस लाइन पूरी। अच्छा देख, ये a माइनस बी, ये पता है तेरे को? नहीं a सर। माइनस बी होल स्क्वायर। हाँ, वो ऊपर का पता है। देखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हाँ माइनस 2ab, हाँ, यस सर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगेन माइनस 2ab, समझी? हाँ अभी नीचे वैसे ही a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी यस। स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ फिर माइनस साइन स्क्वायर, माइनस का ये तो जीरो ही है ना, तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा, बात खत्म हो गई। यस सर, समझी? समझ में आ गया। हाँ। ओके चलो लिखना हुआ? नहीं। चल लिख फिर। लेक्चर लेता हूँ थोड़ा पैसे डालना। थोड़ा फास्ट लिखो यार। Do write it fast, don't waste the time. Take it fast. Please post me message whether you will finish this or whenever you will be finishing this. सुनील बागोरे माझा व्हॉट्सअप नंबर सेव्ह करून घ्या, तुम्हाला काही समस्या असेल तर कॅरी करते नंबर किती सर 200 कॅमेरा सेटिंग करू म्हणजे काय होईल तुम्हाला पाणी कधी येणार त्याचे मेसेज लाईटचे मेसेज मुंडे जे तिकडे पाठवतो हा वाला हो हो तर आता 5 वर्ष मुंडे ते विचारणार म्हणून मी तुम्हाला पाण्याची अशी नाही पाहिजे। अच्छा मग चलो नेक्स्ट वन
मेरे के अंदर हो गया क्या बाबा? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक यू। चलो अभी ये हो गया cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला, वही cos ऑफ a प्लस बी। देखो अभी क्या करना है हम लोगों को एग्जैक्टली, मान लो cos ऑफ a प्लस बी का आया तो क्या करना है, जैसे कि cos ऑफ a प्लस बी, अभी a माइनस बी का क्या मिल जाए, लाइक cos a cos b प्लस sin a sin b, ये वाला फॉर्मूला होगा ना, sin a sin, ठीक है। तो अभी द नेक्स्ट बीट इज व्हाट एग्जैक्टली, इफ यू सी केयरफुली, अगर आप देखोगे तो मुझे निकालना है मान लो cos ऑफ a प्लस बी, हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए एक्चुअली, या फिर आपको देखो अभी ये, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखता हूं मैं, cos ऑफ a प्लस बी, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, cos ऑफ a माइनस ऑफ माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस बी। और आपको ध्यान रखना है कि भाई cos ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज माइनस cos थीटा, एंड साइन ऑफ, अबे माइनस नहीं है प्लस, माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। अभी देखो इसके आगे, नाउ दिस विल बी cos ऑफ a, देखो इनटू cos ऑफ माइनस बी, मतलब ये b के जगह माइनस भी है ना, सिर्फ बाहर का माइनस है ना, प्लस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ माइनस बी। तो cos ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज प्लस cos थीटा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सो इट विल बी cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b। ये माइनस का इम्पैक्ट cos पे नहीं पड़ेगा, बट माइनस का इम्पैक्ट साइन पे डेफिनेटली पड़ेगा, सो दिस विल बी माइनस ऑफ, अभी एक्चुअली ये ऐसा होगा ना, साइन ऑफ a इंटू माइनस साइन b। अब ये माइनस साइन यहाँ पे लिख लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। सो इट विल बी cos ऑफ a प्लस b। देखो इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि cos ऑफ माइनस के फॉर्मूला में यहाँ पर प्लस आएगा, और प्लस के फॉर्मूला में यहाँ पर आएगा माइनस। उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट साइन ऑफ a प्लस बी, ठीक है। तो दैट विल बी रिटन एज, अभी इसको थीटा मान लो, तो जैसे आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में पता था, साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 मतलब पाई बाय 2, cos ऑफ 90 माइनस थीटा। सो यू विल बी सेइंग दिस एज cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा को नहीं आती a प्लस b, a प्लस b। देयरफॉर इफ यू सी केयरफुली नाउ, तो ये हो जाएगा। अभी देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो अपन गड़बड़ नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो cos ऑफ, इसको कर देंगे पाई बाय 2 माइनस a माइनस b, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस a, ये हो जाएगा फर्स्ट एंगल, और दूसरा हो जाएगा b। तो ये इसको फर्स्ट एंगल कंसीडर करो, जैसे कि ये, अभी देखो cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला cos पाई बाय 2 माइनस a इंटू cos ऑफ b प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, साइन पाई बाय 2 माइनस a इंटू साइन ऑफ b, ठीक है। तो cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा को नहीं, तो दिस इज cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b, साइन होता ना, साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b प्लस साइन ऑफ b, ये वाला साइन ऑफ b पहले लिख रहा हूँ, फिर लगा तो cos a ही लिखेंगे पहले, cos ऑफ a sin 90 माइनस थीटा इज cos a इंटू cos साइन ऑफ b एज साइन ऑफ b। तो ये किसका फॉर्मूला होगा, साइन ऑफ a प्लस b, किसका होगा ये, साइन ऑफ a प्लस b। चलो जल्दी से लिखो,
चलो जल्दी लिखो। मूव। साक्षी बोलो बेटा। बोलो हेलो बोलो बोलो। सर, वो साइन ए प्लस बी का जो लास्ट सेकंड और लास्ट स्टेप है ना, वो फिर से समझाइए ना। बोलो साइन का कौन सा बेटा साक्षी? सर, साइन ए प्लस बी। हाँ, तो वो लास्ट के 2 स्टेप। अच्छा, ये समझ रहा है तेरे को? ये फर्स्ट एंगल है अपना, ठीक है। ये वाला इसके साथ कंपेयर करना है, ये फॉर्मूला के साथ, ठीक है। इसको ए समझो और इसको, ये तो बी है ही, ठीक है। तो ये हो गया cos ऑफ ई, देख, ठीक है, cos ऑफ बी, ठीक है, यस। प्लस साइन ऑफ ए। ए की जगह मैंने बोला है कि भाई ये वाला आएगा, और बी साइन ऑफ बी। तो अभी अपने को पता है 10th में सीखा होगा आप लोगों ने, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। बाकी सब है, कोई कंफ्यूजन? ओके सर, ओके, समझ गया सर। समझ लिया? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी। अभी साइन ऑफ ए माइनस बी ढूंढ लेंगे, उसमें क्या है, बड़ी बात नहीं है। ये फॉर्मूला बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। अभी ए माइनस बी के लिए अपने को साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो अपन इसको थोड़ा सा ढंग अलग मेथड से लिखेंगे, लाइक आई कैन से साइन ऑफ ए माइनस का वाला प्लस ऑफ माइनस बी, लाइक दिस। तो ये हो गया फर्स्ट एंगल, ये हो गया सेकंड एंगल, ठीक है। बी को माइनस बी लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या था थोड़ी देर पहले? साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था?
व्हाट इज दैट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ बी के जगह माइनस बी आया, ध्यान से देखो। तो अपन लिखेंगे साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी। और मैंने बोला था माइनस साइन कॉस पे कोई फर्क नहीं गिराएगा, एंगल का माइनस साइन, बट साइन पे गिराएगा। सो दैट विल बी रिटन एज व्हाट, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ये माइनस साइन इधर लिखा है, सो दिस इज व्हाट, साइन ऑफ ए माइनस ऑफ बी। सो दिस इज व्हाट यूर साइन ऑफ ए माइनस बी। उसके आगे, अभी उसके भी आगे करना क्या है एग्जैक्टली, इफ यू सी केयरफुली, तो अभी आपको सीखना है tan ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी, tan ऑफ ए प्लस बी। नाउ tan ऑफ ए प्लस बी, शायद आप लोगों को ये फॉर्मूला फिजिक्स में बहुत काम गिरे होंगे। ठीक है, तो tan का फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइड बाय कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो अपन इसको ऊपर के एक्सपांड करेंगे ऊपर के इसको, तो क्या मिलेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाय, इसका क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस, क्योंकि प्लस वाले फॉर्मूला में कॉस के इसमें माइनस होता है, साइन ए साइन बी। अभी एक चीज को ध्यान रखो कि भाई हम लोगों को इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos a cos b से डिवाइड करना है। क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos a cos b से डिवाइड करना है। सो क्या मिलेगा, tan ऑफ a माइनस b। आपको ध्यान से देखो, देखो हर टर्म को cos a माइनस cos a cos b से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया sin a sin b, सॉरी sin a cos b। ये वाली टर्म इसको cos a cos b से डिवाइड करेंगे, ठीक है, प्लस इसको ये cos a sin b जो है, तो उसको भी cos a cos b से डिवाइड करेंगे, ठीक है, होल डिवाइड बाय, क्या मिलेगा, cos ऑफ a cos ऑफ b डिवाइड बाय cos ऑफ a cos ऑफ b, प्लस नहीं, प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस। ये क्या है, sin ऑफ a sin ऑफ b which will be written as what, डिवाइड बाय cos ऑफ a cos ऑफ b। ठीक है, cos ऑफ a cos ऑफ b। अभी आप ध्यान से देखोगे तो दिस थिंग्स विल गेट कैंसल, लाइक ये cos a cos b कैंसल, cos a कैंसल, cos a एंड cos b कैंसल। तो क्या मिल क्या रहा है हम लोगों को, दैट इज tan ऑफ a माइनस b, दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan a प्लस प्लस ही आएगा ना ऊपर, प्लस क्या मिलेगा, tan b sin b बाय cos b विल बी tan b डिवाइड बाय, और क्या मिलेगा, 1 माइनस क्या मिलेगा, sin a बाय cos a विल बी tan a इनटू tan b। ये हो जाएगा tan ऑफ a प्लस b का करेक्ट वाला फॉर्मूला। ठीक है, जल्दी से लिखो इसको। और फिर आपको एक रहेगा दूसरा, दैट इज फाइंड द फॉर्मूला फॉर व्हाट, tan ऑफ a प्लस b माइनस b का बोल दिया है। अभिषेक बोलो बेटा, अभिषेक सर बोल बेटा।
ये फॉर्मूला tan a प्लस बी का है कि a माइनस बी का है? वो गड़बड़ किया ना मैं, ये a प्लस बी का है ना, तो इधर गलती से माइनस लिखना है, देख बराबर, इधर प्लस था ना, इधर गलती से माइनस हो गया, तो इसको प्लस लिखो और फिर आपको माइनस का ढूंढना है। शीतल, बोल बेटा। हेलो हेलो बोलो। सर, वो जो मतलब साइन बाय ए अपॉन ए कॉस ए इज इक्वल टू tan है क्या? नहीं, नीचे नीचे। साइन बाय कॉस बराबर tan ही आएगा ना। हाँ, तो और वो वन माइनस tan भी वो कैसा आया? देख, ये क्या है कि साइन ए बाय कॉस ए क्या आएगा? tan ए। tan है, साइन बी बाय कॉस बी tan बी बराबर। tan भी। और ये सब कैंसिल हो रहा है, मतलब 1 बच रहा। हाँ, इसलिए 1 माइनस है। हाँ, इसीलिए 1 माइनस है। यहाँ पे सब कैंसिल हो गया, मतलब 1 है ना, और माइनस साइन तो एज इट इज है। थैंक यू सर। ओके बेटा। चलो जल्दी लिखो। प्रियांशु शर्मा डी क्या पोस्ट किया रे बाबा? डी फटाफट कॉपी करो। Okay, you have completed, I think. Okay, repeat करने का है, चलो repeat कर। ठीक है, what you are having tan of a plus b now. So tan of a plus b will be written as sin by cos, sin a plus b by cos a plus b. ये हो गया sin of a plus b का फॉर्मूला। ठीक है, sin of a plus b का फॉर्मूला यहाँ मिलेगा sin a cos b plus cos a sin b। क्या मिलेगा? sin a cos b plus cos a sin b, आज ही किसी का फॉर्मूला, और इसका cos cos sin sin। ठीक है, तो cos cos sin sin ध्यान रखो, cos cos sin sin, पहले ए बाद में भी, पहले ए बाद में भी, और sin का sin cos cos sin, sin cos cos sin। ठीक है, sin cos cos sin, चीजों को ध्यान से समझो। अभी दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हर टर्म को अपन cos of a into cos of b से डिवाइड करें। देखो, this term divided by cos a cos b, this term divided by cos a cos b, this term divided by cos a cos b, and last term divided by cos a cos b। ये सब कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे cos b कैंसिल होगा, यहाँ पे sin cos a कैंसिल होगा। What is this sin a by cos a? That will be tan a. What is this sin b by cos b? That will be tan b. What is this? This will be 1 actually, सब कैंसिल हो गया, and sin a by cos a will be tan a, and sin b by cos b will be tan b. So this is what the formula for what? Tan of a plus b. तो आपके लिए कुछ होमवर्क रहेगा, like find the what value of tan of a plus minus b। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। इज इट फाइन? शीतल, प्रियंका, अभिषेक, इतना ठीक रहेगा?
क्या लेने का आगे? गायत्री, ठीक है. So okay, rest part definitely we'll be talking by the next lecture. Homework is find the value of tan of a minus b. Tan of a minus b आपको ढूंढना है, ठीक है. और आज ही शाम के पहले ग्रुप के ऊपर पोस्ट करना है, ठीक है. चलेगा. So now we'll stop here. Wish you happy Sunday. Thank you. Goodbye.